नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 28 जिलों को विकास योजनाओं की देंगे सौगात। 413 कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की तारीफ। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले बीडी शर्मा के नेतृत्व में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी योजनाएं बनाई। संस्कारधारी में अमित शाह उज्ज्वला योजना 2.0 का किया शुभारंभ। प्रदेश के 5 लाख हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। अमित शाह ने मंच से कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने योजनाओं के नाम पर गरीबों को छला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज ने किए नरसिंह मंदिर के दर्शन। नरसिंह पीठाधीश्वर स्वर्गीय जगत गुरु श्याम देवाचार्य को किया नमन। संतों का भी लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव राय का बयान। कहा सेवा और समर्पण अभियान की हुई समीक्षा। बैठक में चुनावी रणनीतियों पर भी की गई चर्चा। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह। कहा मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत 5 लाख हितग्राही हैं। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रदेश की 90% लोगों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इस दौरान राज्य पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि पहले ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल होता था, जिससे वायु प्रदूषण फैलता था और लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता था। अमित शाह ने मंच से कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने योजनाओं के नाम पर गरीबों को छला है। देश भर में बनेंगे जनजातीय संग्रहालय। जबलपुर में बलिदान दिवस पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छिंदवाड़ा रायपुर में भी होगा म्यूजियम। आदिवासियों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। हर घर पहुंचाया जाएगा राशन। 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा प्रदेश में 5 घटनाएं हुई जिनमें आदिवासियों की हत्याएं हुई। उनके साथ बलात्कार किए गए लेकिन न्याय नहीं मिला। पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शराबबंदी को नशाबंदी को लेकर खुलकर बोली वो। उमा भारती ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया अल्टीमेटम। उमा भारती ने कहा कि अगर 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे। उमा भारती ने कहा कि शराब पीने वाले बातों से नहीं बल्कि लट से मानते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने किया राजीव युवा मतान योजना का शुभारंभ। कहा युवा शक्ति को देगी राज्य सरकार दिशा। कांग्रेस घोषणा पत्र को पूरा कर रही सरकार। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की हुई बैठक। इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का बयान। कहा सेवा और समर्पण अभियान की हुई समीक्षा। बैठक में चुनावी रणनीतियों पर भी की गई चर्चा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि बैठक में सेवा और समर्पण अभियान की समीक्षा हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम की गतिविधियों पर पदाधिकारियों से चर्चा की गई। अपराध बढ़ने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी ज्यादा अपराध बढ़ चुका है। भूपेश बघेल को अपराध कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ग्वालियर पहुंची और उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की तारीफ की।
यशोधरा राजे सिंधिया ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम के नेतृत्व में हमने खेलों में बहुत मेहनत की। आगे खेल मंत्री यशोधरा राजे ने कहा कि ओलंपिक तो शुरुआत है, आगे हमारा टारगेट एशियन गेम्स है। उन्होंने कहा कि हमने ये सिद्ध किया है कि मध्य प्रदेश से इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बन सकते हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग का कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान, कहा कांग्रेस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिक्कत में है। कांग्रेस में व्यापक गुटबाजी और कार्यशैली को पूरा हिंदुस्तान जानता है। रतलाम कांग्रेस की गुटबाजी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। बस्तर में एक बार फिर धर्म को लेकर सियासी पर चढ़ा हुआ है। ऐसे में मंत्री कवासी रखमा और पूर्व मंत्री केदार कश्यप आमने सामने हैं और एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री केदार कश्यप के दिए हुए बयान पर कवासी रखमा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा लोगों को धर्म के मामले में दिशाभ्रष्ट कर झूठा मुद्दा बना रही है। खंडवा में मंत्री उषा ठाकुर ने सावरकर का जिक्र करते हुए कहा कि सावरकर वीर थे, उन्होंने देश के प्रति जज्बा दिखाया, उन्होंने 27 साल काला पानी की सजा काटी और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव दिखाया। राजगढ़ में मंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बलिदान दिवस के मौके पर ट्वीट किया। विवेक तनखा से लिखा कि स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर सादर श्रद्धांजलि। कोलार के सामुदायिक अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया 50 लाख से बने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। सुजालपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सिटी सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। ऑक्सीजन प्लांट कंपनी ने अस्पताल के ही 2 कर्मचारियों को ऑक्सीजन जनरेशन और रिफिलिंग के लिए प्लांट संचालन प्रशिक्षण दिया। 20 सितंबर से प्राथमिक स्कूलों को खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों को खोलने को लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। खंडवा में 20 सितंबर से 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलने की तैयारी। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। समदई पुलिस की ओर से शराब दुकान के 2 सेल्समैन पर मामला दर्ज। सूरत वार्ड के शराब दुकान में काम करने वाले अपने बैग में देशी शराब की खेप लेकर जा रहे थे आरोपी। 64 बोतल देशी शराब, 2 बाइक जब्त की गई। इंदौर के हीरानगर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर दूसरी गर्भ शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर जिला न्यायालय के विशेष कोर्ट ने मादक पदार्थ अधिनियम के मामले में आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई है। साल 2017 में गांजे के साथ गिरफ्तार हुआ था आरोपी। कांकेर शहर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं, जिसका शुभारंभ आदर्श पुलिस थाना कांकेर में संसदीय सचिव और विधायक शिशुपाल शोरी की ओर से किया गया। गरियाबंद के लोग दंतैल हाथी के चलते दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दंतैल हाथी एक सप्ताह में 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। वन विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। गरियाबंद के देवभोग से कैंटपदर सीमा पर 9.8 किलोमीटर की सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई, लेकिन अब ये सड़क दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। सड़क पर जगह जगह कई गड्ढे हैं। कटनी जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई। परिजन मौत की जानकारी लगते ही आक्रोशित हो गए। परिजनों ने जेल में ही कैदी की हत्या का आरोप लगाया है। इंदौर में महज 150 रुपए लेकर आधार कार्ड
पैन कार्ड और अन्य अहम सरकारी दस्तावेजों की फर्जी कॉपियां देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सरकारी दस्तावेजों की फर्जी प्रतियां बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, भिंड, मुरैना में भारी बारिश की चेतावनी। ग्वालियर में 271 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस किए जारी। सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई चुनौती। मामले में 25 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में पंडू जनजाति के लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 20 दिनों के भीतर 7 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही मौतों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पन्ना में वन विभाग की कार्रवाई से बचा हड़कंप। सागौन की बेशकीमती लकड़ी की कालाबाजारी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली सागौन की बेशकीमती लकड़ी काटने की मशीन भी की गई बरामद। कांकेर के पलेवा गांव में एक और तेंदुआ पकड़ा गया है। तेंदुए ने इलाके में 2 लोगों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल था। आगर मालवा में लगातार डेंगू का कहर जारी है। अभी तक 191 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, तो वहीं डेंगू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग ने मौतों की पुष्टि नहीं की। डेंगू के सामान्य मरीज का इलाज जिला अस्पताल से किया जा रहा है, तो वहीं सामान्य से अधिक मरीजों को उज्जैन रेफर कर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन से इस संबंध में बात करनी चाहिए, तो संसाधनों की कमी बताई गई। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों में इजाफा। माइक्रोबायोलॉजी लैब से 49 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 19 पॉजिटिव में 13 डेंगू पॉजिटिव। डेंगू पॉजिटिव में 7 बच्चे भी हैं शामिल। अब तक 2 लोगों की डेंगू से हो चुकी है मौत। जबलपुर में भी नहीं थम रहा डेंगू का कहर। 24 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 481 के पार पहुंच गया है। 24 घंटों में 1602 घरों में लार्वा का सर्वे किया गया है। 62 घरों में मच्छरों का लार्वा मिला है। हरदा जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में अब डेंगू के मरीजों की संख्या 8 हो गई है। केरल में आज 19,325 नए मामलों की पुष्टि हुई। 27,266 रिकवर हो गए। 143 मौतें दर्ज की गई। सक्रिय मामलों की संख्या 1,80,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3,391 नए मामले सामने आए हैं। 3,841 रिकवर हो गए हैं, तो इसके साथ ही 80 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1653 नए मामले सामने आए हैं। 1581 रिकवर हो गए हैं। 22 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 365 नए मामले सामने आए हैं। 465 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। 2 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 889 मामले सामने आए हैं। 1080 रिकवर होकर घर पहुंच गए हैं, तो 14 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1174 नए मामले सामने आए हैं। 1309 रिकवर हो गए हैं, तो 9 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सीएम पद से दिया इस्तीफा। अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कहा, मेरे पास भविष्य में राजनीति के हैं विकल्प। इस्तीफा देने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनना ही नवजोत सिंह सिद्धू का लक्ष्य है। नवजोत सिंह सिद्धू मेरा मंत्री था और उसे निकालना पड़ा। 7 महीने तक अपनी फाइलें क्लियर नहीं की। क्या इस तरह का व्यक्ति जो एक विभाग नहीं संभाल सकता, वो एक राज्य संभाल सकता है? कैप्टन ने कहा, सिद्धू तो वाजपेयी का साथ है, इमरान खान के साथ है। रोज हमारे कश्मीर में जवान मारे जा रहे हैं। आपको लगता है मैं सिद्धू को स्वीकार करूंगा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लातेहार झारखंड में
करमडाली विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में जताया दुख। कहा, बच्चियों की मृत्यु का समाचार सुनकर बेहद व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड के लातेहार जिले में डूबने से हुई मौतों पर जताया दुख। कहा, दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। रिकॉर्ड टीकाकरण पर देश को पीएम ने शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि रिकॉर्ड टीकाकरण पर हर भारतीय को गर्व होगा। पीएम ने हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की। टीकाकरण को ऐसे ही बढ़ावा देते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, लेकिन आप सभी ने इस दिन को खास मना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े और तेज वैक्सीनेशन अभियान की सफलता में गोवा अहम भूमिका पर रहा। पीएम मोदी ने गोवा के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में गोवा की अहम भूमिका रही। संक्रमण कम होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मेडिकल फील्ड के जो लोग पिछले 2 साल से जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कल जिस तरीके से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। आर रवि ने चेन्नई के राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो के ढासा बस स्टैंड को नजफगढ़ ग्रे लाइन खंड पर मेट्रो रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज नजफगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद खुशी का पल। इससे लगभग 50 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने ट्वीट कर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में न लाने पर कसा तंज। उन्होंने लिखा कि केंद्र के इस प्रस्ताव को अधिकतर राज्य सरकारों ने राजस्व के नाम पर निरस्त कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा, इसमें कांग्रेस और वामपंथी दल भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि महंगाई के विरोध में आंदोलन क्यों। पश्चिम बंगाल में पश्चिम मोदिनीपुर में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलमग्न हो गए। वन नेशन वन राशन कार्ड टैक्स के बाद अब वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की तैयारी। केंद्र सरकार इसी महीने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को देश भर में कर सकती है लॉन्च। इस योजना के तहत आपको अपने आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की यूनिक आईडी दी जाएगी। इसी आईडी में आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा। ये रिकॉर्ड सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाएगा। पिछली रिपोर्ट में ना दिखाते हुए कार्ड दिखाना होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप पर भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के बाद कोच रवि शास्त्री की जगह अनिल कुंबले या वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का कोच बनाया जा सकता है। रवि शास्त्री का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। उन्होंने आगे इस पद पर बने रहने के लिए मना कर दिया है। न्यूज एजेंसी ने बीसीसीआई के हवाले से खबर दी कि टीम इंडिया के नए कोच के लिए वीवीएस लक्ष्मण और अनिल कुंबले से संपर्क साधा जा रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के इस फैसले का सख्त विरोध किया है। इसे पाकिस्तान के सम्मान के साथ खिलवाड़ करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी दी। राशिद के मुताबिक न्यूजीलैंड को डर था कि मैच के लिए होटल से निकलते वक्त उनकी टीम पर हमला हो सकता है। रशीद के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की थी।
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लिखा कि न्यूजीलैंड ने अभी अभी पाकिस्तान क्रिकेट की हत्या कर दी। पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने भी न्यूजीलैंड के पीछे हटने पर गहरा दुख जताया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ छापेमारी को लेकर आयकर विभाग का बड़ा खुलासा। विभाग का कहना है कि सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल। एक्टर के मुंबई स्थित घर पर आयकर विभाग ने लगातार 3 दिन तक सर्वे किया। विभाग ने कहा कि सूद ने विदेशी डोनर से 2.1 करोड़ का नॉन प्रॉफिट जुटाया। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।